दोस्तों, आज मैं जिनकी बात करने जा रहा हूं वो किसी बादशाह से कम नहीं लगते थे। सिल्वर स्क्रीन पर जब भी वो आते थे तो राजकुमार के जैसा तेज होता था उनके चेहरे पर, और उनके चेहरे को देखकर, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर कोई भी कह सकता था कि वाह, ये तो किसी भी शहजादे से कम नहीं। सुनिए, ये हारों का शहजादा चुपके चुपके कह रहा है, जो किस्मत से मैं उस बुत के गले का हार हो जाता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वन एंड ओनली प्रदीप कुमार की, बांग्ला और हिंदी फिल्मों के स्टार प्रदीप कुमार। इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों, वक्त बहुत बलवान होता है। देखिए, प्रदीप कुमार जो राजा की भूमिका निभाते थे, रॉयल लगते थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज रॉयल थी। एक साल में उनकी 10 फिल्में आई हैं, एक साल में, और सारी सक्सेसफुल थी। वही प्रदीप कुमार, उनका आखिरी में आलम यह था कि उनके आखिरी जो साल थे ज़िंदगी के, वो भिखारियों की तरह बीते हैं। लकवे की मार से वो लाचार हो चुके थे और उनके बच्चों का ये हाल था कि उनसे मिलने नहीं आते थे, उनको पूछते भी नहीं थे। करीबा, सर ऊंचा कर। क्या अल्तमश ने आज तुझे खुदा की राह में गुलामी से आजाद किया? इसकी वजह क्या थी, और आखिरकार उनके पास फरिश्ता बनकर उनकी मदद के लिए आखिर में आया कौन? और भी बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ है मेरे पास, बने रहिए मेरे साथ। गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का दिल जो न कह सका वही राज दिल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल। मेरा प्रोग्राम है बॉलीवुड ही बॉलीवुड। दोस्तों, सबसे ज्यादा राजा महाराजा, बादशाहों या अमीर नवाबों के रोल जिन्हें मिले हैं वो शख्स हैं प्रदीप कुमार, और आज हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फन। हालांकि उन्होंने अपने करियर की जो शुरुआत है वो एज एन एक्टर नहीं की थी, एज एन कैमरा असिस्टेंट उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। लेकिन जब वो फिल्मी पर्दे पर उतरे तो उन्होंने अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया। आलम यह था कि जब भी उनकी कोई फिल्म आती थी तो सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली हुए बिना वो उतरती नहीं थी थिएटर से। उसने भीगे हुए बालों से जो झटका पानी, झूम के आई घटा, टूट के बरसा पानी। अपने समय में प्रदीप कुमार ने अभिनेत्री मधुबाला के साथ 8 फिल्में की थी। साज दिल छेड़ दे, साज दिल। ओह सुन ले दास्ता, क्यों ना सता, छोड़ ये अदा, ये तो बता। ये वादा करो चांद के सामने, भुला तो न दोगे। और मीना कुमारी के साथ 7 फिल्मों में काम किया, और इसमें से ज्यादातर फिल्में सुपरहिट हुई थी। शोले भड़काना लड़कियों का ही काम है। अचानक ये तूफान कहाँ से आ गया? तूफान अचानक ही आता है नीलू। हाँ, तो इसे कब हो जाना चाहिए? अभी से, अभी तो शुरू हुआ है। मधुबाला के साथ की गई फिल्मों में राजहट, शिरीन फरहाद, गेटवे ऑफ इंडिया, यहूदी की लड़की, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। वहीं मीना कुमारी के साथ उन्होंने आदिल जहांगीर, चित्रलेखा, बहू बेगम, भीगी रात, आरती और नूर जहां जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया है। छोड़ दे सजनिया, छोड़ दे पतंग मेरी छोड़। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 4 जनवरी 1925 को एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे प्रदीप कुमार। शीतल बटायल उर्फ प्रदीप कुमार इनका नाम था। इनको बचपन से ही फिल्मों में अभिनय करने का बहुत शौक था। हालांकि इस बात के लिए उनके पिताजी कभी राजी नहीं थे। 1944 में उनकी मुलाकात निर्देशक देवकी बोस से हुई थी, जो एक नाटक में उनके अभिनय को देखकर बहुत इंप्रेस हुए थे। उन्हें उस नौजवान में एक उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया और उन्होंने शीतल को अपनी बांग्ला फिल्म अलकनंदा में काम करने का मौका दिया। এমনই কি দরকার থাকতে পারে যে আপনার সঙ্গে 2 মিনিটের জন্য দেখা করে যেতে পারে না? আমি তো মরে গেলেও এমন করে চলে যেতে পারতাম না। আপনার এখনো কেউ হয়নি বলেই এই কথা বলছেন। बात तो उनके लिए रास्ता खुल गया था और उन्होंने हिंदी सिनेमा की तरफ
उसके बाद रुख करना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, 1949 में वो चले आए मुंबई। मेरी अनार, मैं हूं तुम्हारे सिपहिया, मैं हूं तुम्हारे पास। अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने कैमरामैन धीरेन डे के साथ उनके असिस्टेंट कैमरामैन की तरह काम किया। साल 49 से 52 तक वो इंडस्ट्री में ही अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। प्रदीप कुमार पर फिल्मों में काम करने का जो नशा था वो इस कदर छाया हुआ था कि उन्होंने इसके लिए स्पेशली हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषा को अच्छे से सीखा। इस तरह तन्हा आने वाला क्या सुलह का पैगाम लेकर आया है या अपना एक बाल और जलाल आजमाना चाहता है? नहीं, शहंशाह अकबर एक बागी की जुर्रत का इम्तिहान लेने आया है। जुर्रत का इम्तिहान मैदान जंग में होता है। प्रदीप कुमार ने कोशिश की और कोशिश करते करते उन्होंने कुछ फिल्में की जिसमें कृष्णलीला, स्वामी, विष्णुप्रिया और संध्या बेलार रूपकथा जैसी कई फिल्मों में उन्हें काम मिला, लेकिन ये फिल्में कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई थी। और उसके बाद 1952 में एक फिल्म आई जिसका नाम था आनंद मठ। हालांकि आनंद मठ में पृथ्वीराज कपूर जैसे ग्रेट एक्टर थे, लेकिन फिर भी ऑडियंस पर उन्होंने अपने अभिनय की छाप छोड़ दी, वो कामयाब हो गए। और इस फिल्म की सक्सेस के बाद प्रदीप कुमार बतौर अभिनेता पैर जमा चुके थे फिल्म इंडस्ट्री में। तो हमें भी आज का जवाब आज फौलाद का जवाब फौलाद को देना होगा। हमें भी तोहफे चाहिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उसके बाद 1953 में फिल्म अनारकली में उन्होंने शहजादा सलीम की भूमिका निभाई है, जो दर्शकों को बहुत याद है। आज भी लोग उसे पसंद करते हैं। तो आप मुझे जिंदा नहीं मुर्दा ही गिरफ्तार कर सकते। हटा दे राजा साहब, ये बगावत है, ये मोहब्बत की पुकार है। मुझे लड़ने पर मजबूर न करो। और आप कर रहे हैं। राजा मानसिंह बगावत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपनी महबूबा के जिताए बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर तो ऐसा हो गया कि ऐतिहासिक फिल्मों के लिए वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर की पहली पसंद बन रहे थे। 1954 में एक फिल्म आई नागिन। उसकी सक्सेस के बाद प्रदीप कुमार दर्शकों के लिए चहेते कलाकार बन गए। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के सारे कीर्तिमान स्थापित कर दिए थे, झंडे गाड़ दिए थे। अच्छा हुआ कि तुम मिल गए, नहीं तो ये आखिरी दर्शन भी न होता। आखिरी दर्शन? माना जीवन की सीमा पर आकर मौत की बातें। और इसके दो गाने तो बहुत ही पसंद किए गए थे। पहला गाना था मन डोले मेरा तन डोले, मेरे मन का गया करार रे। और दूसरा गाना था मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। है समा, ऐसे नहीं तू कहा, मेरा दिल। और 1956 प्रदीप कुमार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर रहा था। इस साल में उनकी 10 फिल्में आई थी। श्री फरहाद, जागते रहो, दुर्देश, नंदिनी, बंधन, राजनाथ और हीर जैसी फिल्में थी। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने बांग्ला फिल्मों में भी अपने अभिनय के जौहर दिखाए हैं। इन फिल्मों में भूली नाय, ग्रहदाय, दासमोहन, आनंद मठ बहुत ही खूबसूरत फिल्में हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बांग्ला नाटकों में भी काम किया है। ছেলে বাপের বিয়েটাও দেখতে পাবো না। আমি তোমাকে আমি উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো। प्रदीप कुमार लगभग 4 डेकेड तक अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाते रहे। देखिए आगे चल के तो ऐसा हो गया था, प्रदीप कुमार अगर कोई हिस्टोरिकल फिल्म बना रहा था, राजा महाराजा नवाब ऐसा कोई कैरेक्टर उन्हें चाहिए था उसकी भूमिका के लिए, तो प्रदीप कुमार ही पहली पसंद होते थे। उनकी खासियत ये थी कि उर्दू भाषा बोलने में उनकी महारत थी। 50 और 60 के दशक में तो प्रदीप कुमार का अभिनय मतलब समझ लीजिए डंका बज रहा था उनके अभिनय का। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। दोस्तों प्रदीप कुमार ने शोहरत बहुत कमाई, दौलत बहुत कमाई, लेकिन वो वाली दौलत इकट्ठी नहीं कर पाए जिसकी उनको आखिरी समय में ज़रूरत पड़ती। शायद ये वजह रही कि उन्हें फिल्मी पर्दे पर जितना प्यार मिला उतना उनको उनके
पर्सनल लाइफ में प्यार नहीं मिला। उनके बच्चों ने उन्हें लकवे की हालत में छोड़ दिया। एक बातचीत में प्रदीप कुमार ने भी अपने उन दिनों को याद किया है जो बीते हुए उनके दिन थे। उन्होंने बताया है कि उनकी पत्नी गुजर चुकी हैं, उनकी 3 बेटियां हैं, बीना, रीना और मीना, और बेटा देवी प्रसाद में से कोई भी उनकी पत्नी की मौत के बाद कभी उनसे मिलने नहीं आया। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। प्रदीप कुमार की बड़ी बेटी बीना हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियल्स की तो जानी मानी एक्ट्रेस रही हैं। उनका नाम बीना बनर्जी है और वो करीब 150 फिल्में और बहुत सारे टीवी सीरियल्स में भी काम कर चुकी हैं। और उन्होंने मशहूर फिल्म स्टार राखी गुलजार के पहले पति अजय बिस्वास से शादी की थी और कुछ ही सालों के बाद उनसे उनका तलाक हो गया था। बीना वैसे तो बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव दिखती थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बी ग्रेड अभिनेत्रियों में ही शुमार माना जाता रहा। तेरी ये हिम्मत मेरे ही घर में मेरी बीवी के साथ मुंह काला कर रहा है, कुत्ते, कमीने। डार्लिंग, उससे भी तुम्हारा शरीर कांप रहा है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जाओ गोली खाकर सो जाओ। उस टाइम पर कोलकाता के एक बिजनेसमैन है प्रदीप कुंडलिया, उन्होंने रामायण रोड पर एक जगह है, वहाँ पर उनको एक बिल्डिंग में रहने के लिए फ्लैट दिया। जनक बिल्डिंग के एक फ्लैट में वो रहते थे और प्रदीप कुंडलिया ने उनकी देखरेख के लिए सागर चौधरी नाम के एक लड़के को वहाँ रखा था, जो रात दिन बीमारी की हालत में उनकी सेवा करता था। लेकिन लंबी बीमारी के बाद 27 अक्टूबर 2001 प्रदीप कुमार जी का इस डेट पर निधन हो गया। और विडंबना ये थी कि जिन्हें लोगों ने हमेशा पर्दे पर राजा, महाराजा और शहंशाह के रूप में देखा था, उनका असल जीवन मुफलिसी, दर्द और तन्हाई में गुजरा। अब तेरे बगैर जी नहीं लगता मुमताज, हमारा जी नहीं लगता। देख लीजिए वक्त क्या क्या खेल दिखाता है, कैसे कैसे सिचुएशंस बना देता है इंसान की ज़िंदगी में। उनके पास कोई नहीं रहा उनके आखिरी दौर पर। उन्होंने सारी ज़िंदगी दौलत शोहरत सब देखी, लेकिन जब ज़रूरत थी तब उनके आसपास कोई नहीं रहा। कोलकाता में उनकी देखभाल करने वाले सागर चौधरी ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। सागर चौधरी फ़िलहाल कोलकाता में एक पार्क सेंटर के एक दफ्तर में जॉब करते हैं और दफ्तर से आने के बाद वो कहीं साफ़ सफाई का काम भी करते हैं। और हर साल एवरी ईयर 4 जनवरी को वो धूमधाम से प्रदीप कुमार जी का जन्मदिन मनाते हैं। तुम आ गई मुमताज, तुम आ गई। तुमने अपना वादा निभा दिया। तुमने साबित कर दिया कि हमारी मोहब्बत लाफानी है। हम मर सकते हैं मगर एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते मुमताज। मुमताज, ये मिसाल है प्यार की, ये मिसाल है लगाव की। फैन इसको कहते हैं। जब प्रदीप कुमार जिंदा थे तो सागर उन्हें प्रदीप पापा कहकर बुलाते थे और अब भी बेटे की तरह उनको याद करते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, सजेशंस दे सकते हैं, मुझे उनका इंतज़ार रहेगा। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर मिलूँगा आपसे कुछ और बातों के साथ, किस्सों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम।